नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, कल बहुत देर तक मैं ब्राइटकॉम ग्रुप के रिजल्ट का इंतजार करता रहा, लेकिन 8 बजे के आसपास ब्राइटकॉम ग्रुप के रिजल्ट आए हैं। तो कल संभव नहीं हो पाया वीडियो बनाना। तो वैसे तो मैंने सारी चीजें आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर्स की, अपने व्यूज आप लोगों के साथ शेयर किए, कंपनी के सेल्स प्रॉफिट के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताई। तो उनको आज हम स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं कि आखिर जो रिजल्ट कंपनी ने पेश किए थे, कितनी कंपनी ने साहब रिवेन्यू जनरेट करिए, कितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। क्योंकि ये जो रिजल्ट आए हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के, ये बहुत सारी चीजें हमें आगे का जो क्लियरेंस है या आगे की जो हमें वैल्यूएशन है उस पर मदद करेंगे हमें, ठीक है। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद अगर कंपनी इतने माहौल में और इस लेवल पर अगर रिजल्ट पेश कर रही है, तो डेफिनेटली कंपनी के बिजनेस पे तो कोई साफ शक नहीं किया जा सकता है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सेबी ने बिजनेस को लेकर इनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। कुछ गलतियां हुई हैं जो किसी भी से भी हुई हो, और उस पे सेबी ने पेनल्टी लगाई है। लेकिन इनका जो ये रिजल्ट है हमें ये बहुत सारी चीजें बताता है कि कंपनी सही दिशा में काम कर रही है, कंपनी की सब्सिडी काम कर रही है, ठीक है। तो रिजल्ट से ही पता चलता है कि हाँ, कंपनी का जो बिजनेस है वो जेन्युइन है और सही दिशा में काम कर रहा है। क्योंकि कंपनी की सेल्स प्रॉफिट से ही तो आप अंदाजा लगाओगे कि कंपनी की आखिर वास्तविक स्थिति क्या है, कंपनी कितना कमा रही है। उसी कमाई के आधार पर तो आप शेयर की वैल्यूएशन निर्धारित करता है अपना शेयर बाजार, ठीक है। उसी के आधार पर शेयर बाजार में जो शेयर है वो ट्रेड करता है। मार्केट ही तो साहब वैल्यूएट करता है किसी कंपनी के शेयर। तो चलिए थोड़ा सा इस कंपनी के रिजल्ट को देख लेते हैं कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आए थे। ये रिजल्ट है जो कल आए थे, और मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किए हैं, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ। तो जो फर्स्ट पैरा है इनका, पहला पेज है, उसमें देखिए इन्होंने क्या कहा है कि कंपनी के रिजल्ट के बारे में ही इन्होंने कहा है कि इनका कहना है कि कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ही ठीक हैं। क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। पिछली बार इन्होंने लॉस किया था, ठीक है, तो इस बार कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो चलिए वो कितना प्रॉफिट है, कितनी सेल है, मैं आपको बता दूं। इन्होंने 1673 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। एक्चुअली रेवेन्यू इसलिए है दोस्तों क्योंकि कुछ कंपनियां जो सेल्स दिखाती है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी एक सर्विस प्रोवाइडर है, इसलिए यहाँ रिवेन्यू की बात करेंगे। जैसे आईटी कंपनी के जब भी रिजल्ट आप देखो तो वो रिवेन्यू में कन्वर्ट करके देखो। तो इसलिए इसकी 1673 करोड़ के आसपास रिवेन्यू जनरेट हुई है, और उसमें इन्होंने अच्छा खासा सिग्निफिकेंट जंप दिया है 2.69 का, ठीक है। और 453 करोड़ के आसपास जो फिगर बैठती है, यानी कि इसमें जंप हुआ है कितना, प्रीवियस क्वार्टर से इतना जंप हुआ है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 243 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि 1673 करोड़ की सेल पर 243 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। और इससे पहले इन्होंने 24 करोड़ का किया था लॉस, ठीक है। तो ये तो मेन पॉइंट है इनका, मेन पैरा, इन पूरे समरी, इसको आप बोल सकते हैं कि पूरी समरी जो इन्होंने आगे पेश कर रहे हैं उसका इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है, ठीक है। और कुछ नोट्स भी होते हैं, वो भी जानने और समझने चाहिए। मैंने आपको बता रखा है ना कि एक कंपनी का जब भी रिजल्ट आता है और जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है वो आपको किस प्रकार से देखनी चाहिए, पिछली वीडियो में आप सारी चीजें देख सकते हो। चलिए साहब थोड़ा सा नीचे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट वगैरह कितना रहा है। ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि कंपनी ने कितना साहब ये सेल्स रिवेन्यू करी है और कितना अपना प्रॉफिट कमाया है। ये स्टेटमेंट ऑफ unaudited standalone consolidated financial result for the quarter of 9 month ended 31 दिसंबर 2024। कहने का मतलब है ये स्टैंड लोन है। ये स्टैंड लोन माने होता है कि कंपनी अपने दम पर अकेले, ठीक है। और कंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है कि कंपनी की सभी सब्सिडियरी को मिला के कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा डिलीट कर लीजिए, नहीं तो ये कंफ्यूज पैदा करेगा। तो आप देखिए कि कंपनी जो है, जो ऊपर इन्होंने बताया था 1673 करोड़, वो ये फिगर है, ठीक है। और इसमें इन्होंने एक्सपेंसेस कितने कर दिए, इन्होंने कर दिए साहब, यहाँ से एक्सपेंसेस शुरू है, यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से एक्सपेंसेस करके ये लोग कितने इन्होंने एक्सपेंसेस कर दिए, टोटल इनके हिसाब यहाँ पर एक्सपेंसेस है, ये यहाँ पर ये इतने सारे इन्होंने एक्सपेंसेस कर दिए। अब जब आप 1673 करोड़ में ये 1323 करोड़ घटाओगे ना, तो आपको 350 की एक फिगर मिलेगी। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यानी कि टैक्स देने से पहले इन्होंने 350 करोड़ रुपए कमाए थे, ठीक है। 350 करोड़ के बाद क्या करा इन्होंने,
107 करोड़ रुपए इन्होंने टैक्स दे दिए। ठीक है, तो जब 107 करोड़ रुपए इन्होंने टैक्स दे दिए तो इनके पास कितना बचा? 243 करोड़ का इनके पास पैसा बचा, प्रॉफिट बचा। और यही तो बात इन्होंने ऊपर की है। ऊपर क्या बात की है? ऊपर भी इन्होंने यही बात करी थी जो मैंने आपको बताया। देखिए ऊपर भी इन्होंने यही बात की थी। ये जो 243 करोड़ है ना, वो ये वाली फिगर है जो अभी हमने देखा है। ठीक है, ये वाली फिगर 243 करोड़। ठीक है, समझ गए ना आप? हाँ, तो इसमें कोई ज्यादा आपको दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही सभी रिजल्ट देखे जाते हैं, सेल्स देखी जाती है, एक्सपेंसेस घटा दिए जाते हैं, प्रॉफिट। सेल्स में से आप अपना एक्सपेंसेस वगैरह घटा दो, टैक्स वगैरह घटा दो, जो बचे वो प्रॉफिट है। कुछ एक्सपेंशियल आइटम है, जैसे कुछ इनकम कहीं से आई है, कुछ इंटरेस्ट इन पे आया है, वो बात की बात है। ठीक है, अभी भी तो मैं आपको मोटा मोटी देखना सिखा रहा हूँ। एक रिजल्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, कंपनी कहीं अलग जगह इन्वेस्टमेंट करती है, उसको भी समझना चाहिए। अब देखिए ईपीएस, ये ईपीएस भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है देखनी कंपनी की। ठीक है, कि कैसे कंपनी की एक ईपीएस से हम लोग सब पीई का निर्धारण होता है। ठीक है, ईपीएस तो पी को निर्धारित करती है। पीई का फॉर्मूला क्या है? करंट मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। तो ईपीएस कितनी आई? 1 रुपए 21 पैसे। पहले कितनी थी? 92 पैसे। ठीक है, उससे पहले कितनी थी? निगेटिव। ठीक है, 9 मंथ का देखेंगे तो कितनी है? 3 रुपए के आसपास। 2023 में कितनी थी? 3 रुपए 23 पैसे। ठीक है, और अभी फिलहाल जो पिछला साल गया 3.5 के आसपास ईपीएस हो गई है। तो ओवरऑल अगर कंपनी 1673 करोड़ की सेल पर 243 करोड़ कमा रही है और लॉस से प्रॉफिट में आ रही है, तो आप इसको क्या कहोगे? ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो सेबी ने इनके बिजनेस पर नहीं कोई आंच आई है, और इन्होंने अपने बिजनेस का पूरा ब्यौरा इस रिजल्ट के माध्यम से दिया है। तो ओवरऑल हम तो यही कहेंगे ना कि अब बिजनेस में मेरे ख्याल से जेन्युइन है, बिजनेस अपनी सही तरीके से काम कर रहा है। भाई 1673 करोड़ की प्रॉफिट दिखा रहा है वो, सॉरी, सेल रिवेन्यू दिखा रहा है, 243 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। यहाँ देखिए 9th मंथ में देखिए 4159 करोड़। 9 महीने में 4159 करोड़। 3 महीने में इतना कमा रहा है तो डेफिनेटली 4100। अब 3 महीने और बचे हुए इनके पास, जनवरी फरवरी मार्च। तो 5,000 करोड़ की रेवेन्यू, 5 करोड़, 5,000 करोड़ ही मान लो, चलो 55 मान लो। ठीक है, 1600 अगर आप 41 में 16 और जोड़ोगे तो कितना होगा? 5700 करोड़ की सेल बैठेगी। चलो इसी हिसाब से मान लेते हैं कि इतना ही साहब ये कंपनी रिवेन्यू जनरेट करेगी आगे नेक्स्ट अगले क्वार्टर में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए 1,000 मान लो, तो भी 5,000 तो कहीं गया ही नहीं साहब। 5,000 करोड़ की रेवेन्यू पे अगर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, देखो यहाँ 9 मंथ में इसने कितना प्रॉफिट कमाया है। यहाँ देखो, यहाँ देखो साहब, 589 करोड़ कंपनी गंवा चुकी है अब तक। अब आप मुझे बताओ कि इसमें क्या गड़बड़ है। ठीक है, पिछली बार इसने कितना कमाया था? 649 करोड़ कमाया था। अब उसके 50 करोड़ ही कमी रह गए बस। 50 10 60 करोड़ ही कमी रह गया है दोस्तों। तो आप खुद ही देख लीजिए साहब कि ये कंपनी इतनी जबरदस्त सेल्स और प्रॉफिट कर रही है, और उसके बाद कंपनी का शेयर कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो आज ही वैल्यूएशन मैं आप लोगों के लिए निकाल के अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस। और थोड़ा सा इस रिजल्ट को अगर दोस्तों और समझें तो इसमें ऑडिटर के ये नोट्स होते हैं, इनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, स्कोप ऑफ रिव्यू, वी कंडक्ट आवर रिव्यू द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग द स्टैंडर्ड रिव्यू अरेंजमेंट से ये सब। ठीक है, सारी चीजें पढ़नी चाहिए, नोट्स होते हैं ऑडिटर के, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऑडिटर कौन है? पीआर चंद्रा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने देखिए नोट्स भी छोड़ा है, और वो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए कल टेलीग्राम चैनल पे भी लगाया था। नोट्स क्या था उन्होंने, एक्चुअली मैं आपको दिखा दूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सब्सिडी के बारे में बताया इन्होंने। और यहाँ देखिए, इस वाले नोट को पढ़िए। द स्टेटमेंट इंक्लूड द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। ठीक है, इन सभी ने कितना कमाया, कंसोलिडेट क्या होगा? इन सभी को तो आप गिनोगे। ठीक है, कंसोलिडेटेड का मतलब होता है ये सभी सब्सिडी हैं किसकी? ब्राइटकॉम ग्रुप की। इन सभी के रिजल्ट तो आपने भी देखे हैं ऊपर, जो 1673 करोड़ कमाए, इन सबने मिला के कमाया है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, जानना चाहिए, और इसके बाद नीचे चलना चाहिए। और देखिए ये कितनी सारी सब्सिडी है इसकी।
12-13 सब्सिडी है सर, ज्यादा ना हो, ठीक है। तो ये इनकी सब्सिडी है, इन सब से मिला के इन्होंने 1673 करोड़ पे 243 करोड़ 1673 करोड़ रेवेन्यू पे 243 करोड़ कमा लिए। तो शोकेस नोटिस भी इन्होंने जारी किया है, उसके बारे में भी कहा है, सीबीएस शोकेस नोटिस एंड इंटरिम ऑर्डर डेट इतना, ऑब्जर्विंग सर्टेन इरेगुलरिटी फॉलो बाय इंटरिम ऑर्डर डेट इतना एंड कंफर्मेशन ऑर्डर डेट इतना। देखो कंफर्मेशन ऑर्डर 28/2/2024, द कंपनी प्रिफेयर्स अपील्स अगेंस्ट द शोकेस नोटिस इतना एंड एंट्री ऑर्डर डेट इतना, वाइड अपील नंबर इतना इतना इन्होंने बता रखा है इस पे बिफोर द। कहाँ पर इन्होंने अपील कर रखी है, सेट में मैंने बताया ना 17 तारीख बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड द सेम आर पेंडिंग एडक्शन adjudication. We are not able to express an opinion on the issue covered by the said showcase notice and interim order due to its pendency. इट मीन्स कि भैया सेट पे अभी बहुत सारी चीजें हैं जो निर्भर करती हैं। उसके बाद इन्होंने कहा द लीगल प्रोसेस टू इम्पेयर द इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना इतना लाख करोड़ in Uchi Media Private Limited and cancellation of allotment share to the said company consequent to the cancellation and revocation of the said agreement and the same is pending। ये सब चीजें लीगल होती है, ठीक है। अब मान ले प्रेफरेंशियल शेयर का कोई बात है तो ऐसे कोई कैंसिल हो जाएगा, उसको भी सब इनको चुनौती देनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए कंपनी के इन चीजों को भी तो देखा करो, कहाँ से कंपनी कमा रही है, डिजिटल मार्केट से कितना कमा रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से कितना कंपनी ने कमाया, ये सब 1673 करोड़ कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ठीक है। ये यहाँ से देखो डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीजें देखा करो, रिजल्ट बहुत सारी चीजें हमें सब चीज देखनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एसेट और लायबिलिटीज भी हम लोगों के पास आएंगे अभी थोड़ी देर के बाद, उनको भी देखना समझना चाहिए, कैश फ्लो भी आएगा हमारे पास। तो उन सारी चीजों को देख के समझ के एक रिजल्ट पे हम लोग समरी आप लोगों के लिए लेके आएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। फिलहाल आने दीजिए और भी अपडेट। फिलहाल रिजल्ट पे तो मैं यही कहूंगा कि कंपनी ने एक अच्छा खासा रिजल्ट पेश किया है, लॉस से कंपनी 243 करोड़ का प्रॉफिट करा है और 1673 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट की है। ओवरऑल काम ठीक है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले क्वार्टर में यही उम्मीद की जा सकती है कि शायद रिवेन्यू और प्रॉफिट इनका दोनों बढ़े। और कंपनी की जो ये सेबी गाइडलाइंस के अनुसार जो फुलफिल नहीं हुई है, वो आगे मैनेजमेंट इन चीजों को ध्यान रखे। अभी तक बहुत ही ज्यादा साहब शेयर जो शेयर होल्डर है, जो निवेशक हैं बीसीजी के, उन्होंने बहुत ही ज्यादा सफर किया है दोस्तों। 2-3 साल हो गए हम लोगों को। तो चलिए साहब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर चीजें सही होके भी अगर वैल्यूएशन हमें सही मिलता है तो डेफिनेटली फिर हम लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। तो जिस प्रकार कंपनी ने रिजल्ट पेश किए उसके हिसाब से तो वैल्यूएशन एक ठीक ठाक सी निकलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। फिलहाल आप भी अपनी रिसर्च करिए इस रिजल्ट पर और मुझे कमेंट्स करके बताइए। नमस्कार।